साथियों देख सकते हो आप अन्नदाता किस प्रकार अपनी हड़ताल पर बैठे हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कहाँ से किसान पहुँचे हैं, कुछ किसानों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी जी, कहाँ से आप आए हो? हम किसान संघर्ष समिति के सदस्य केरिया से आए हैं। कम से कम 500 आदमी आए हैं। हमने 3-4 पड़ाव दे दिए। किसान संघर्ष समिति के नेता के सामने हमने नतमस्तक होकर के यहाँ धरना दिया है, उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। हमें वादा किया था कि 1 महीने से पोर्टल खोल देंगे और तमाम किसानों की समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन काम के बदले बिल्कुल हमें जीरो मिला है। यही एसडीएम साहब आज भी ये कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब से आगे कुछ नहीं है। आमरण अनशन और आर पार की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे और हमारा हक ले करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ये देख सकते हो किसान और भी यहाँ हमारे साथ किसान हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे आगे के मुद्दे पर? हम किसान संघर्ष समिति मेगावा और ग्राम पंचायत वीरावा से हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे को आधा अनुदान दिया जाए, और दूसरी बात हमारी मेन समस्या है, हमारा धरना चल रहा है 2019 से। हमारी मुख्य नहर के अंदर ज़मीनें गई, पूरे ग्राम के अंदर से मेन नहर मुख्य नहर गुजर रही है, उसके दोनों तरफ हमारे को अंश ऐसी चीज़ कर रखा है, जबकि नेट क्षेत्र के अंदर लाखों हेक्टेयर भूमि है वो जलमग्न हो रखी है और हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे को पानी, सिंचित पानी नहीं मिल रहा है इसलिए। और दूसरी बात, हमारी जो सिलू हेड से जो नहर शुरू होती है वहाँ से लेकर के हमारे गांव तक नहर 75 मीटर की लंबाई काटी गई है, जबकि हमारे वहाँ से 150 मीटर यानी दुगुनी ज़मीन बिना मतलब की सरकार ने ज़मीन काट करके छोड़ दी है, और जो किसी उपयोग में नहीं हो रही और किसान का नुकसान हो रहा है। इस बात पे ले हम कंटिन्यू धरने पे बैठे हैं, और हमारी ये मांग है कि जब तक हमारा अनकमांड एरिया है वो सिंचित एरिया में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हम धरने पे रहेंगे, और किसानों की हक की बात है, हक की लड़ाई लड़ेंगे। और आज हम इस धरने से माध्यम से ये सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसानों की आवाज़ को सुनी जाए, और किसानों के हक की लड़ाई है उसको आप किसानों की नहीं सुनोगे तो कहाँ किसकी सुनोगे आप? अभी नहर के अंदर पानी आया है फिर नहीं है? अभी नहर के अंदर पानी है लेकिन हम नहीं ले सकते जी। पानी लेने की हमारे को मनाही है। हम हमारे घरों के जस्ट पास से नहर गुजर रही है और हम उसमें से एक पानी की बूंद भी नहीं ले सकते। ये हालात है हमारे, जबकि उससे लाखों लीटर पानी है वो आगे नदी के अंदर और समुद्र के अंदर बहाया जा रहा है, और वो ही पानी हमारे को मिले तो हमारी मांग है वो वाजिब पूरी हो जाए और किसानों का पूरा हित मिले उनको। बिल्कुल जी, आपकी मांग जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे। और बुर्ज चौधरी बादुना से पहुंचे हैं जी, क्या आपकी मांग है? मुख्य आप यहाँ पर पहुंचे इतने दूर से जी। मांग तो वाजिब है जी, पर आपने मुँह पहले ओ पूछो कि हमारी बात जाइए कटा तक। बिल्कुल आपकी सरकार तक पहुंचेगी। सरकार तक पूगिए, बिल्कुल पक्की पूगिए। बिल्कुल पक्की हाँ तो माने थे जे बयानबाजी करो, नेत्र तो बजे उड़ाओ पर तो हमारे कोई क्या मतलब। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम आपको सुनने के लिए तो यहाँ आए, नहीं तो हम क्यों आते हैं यहाँ पर? हाँ तो किसानों ने थे, किसानों खून मत छुओ। बिल्कुल सरकार को कैमरे के अंदर बोलिए, क्या आप कहना संदेश क्या देना चाहते हैं? हाँ 88 करोड़ जी चित्रमणारा रुपया मारे खाता मायदी मांगे लीधा हापे काटिया परा के मैं थाने वीमो दिया न्याल करिया। हाँ मारे गुटा मारे खाता में पैया लीधा रहा मारे मैं जरी देवारा वारी आई कंपनी रे जर मोड़ू हंतार थी कंपनी भरे क्यों मैं कहूँ बगाड़ियों कंपनी रो जो मारे गुटा घरों ले गया पर हमें मान नहीं देता हुआ बदले बगड़ोड़ी फसल में बाकी रहा रुपया हाथों रहा जो बाकी है आधा रुपया वो कतरा बाकी है 28 करोड़ हाथों रहा 88 करोड़ चित्रवाना रहा। ये पैया जटा तक थे हाथ दनार में खाता में नहीं आवे तो घरे नगर अखबारी एक को मनक रही है बाकी रो हो अठे है। बिल्कुल कौन है तुम्हारे अठे या प्रशासन रे में मुखिया हुआ ने कोपरो के हमके बात बिजी है। क्या आगे की क्या रणनीति होगी? तो फिर अगली रणनीति ए मुखिया माने के पर के हमारे पास कौन सा मानी थे जो भजन लाल गुड्डी तो उठे
કે ના ઓઠે ગયા હું બધા કે અઠે નહીં है जाओ मोदी कोटे उठा तक मारो जावारी हिम्मत है जी बिल्कुल देख सकते हो सभी को स्वीकार है ये बात ये मारे या कौमरा मेला थी मोदी जी ने मड़े नावा हुआ ने के नावा जी हाँ हम कहते 46 सीटों टूटी है तो हम कहे मजो बीजो भी है जी ये देख सकते हो किसानों का ये दर्द है देख सकते हो चितलवाना में अब जी जी तो बोलिए आप क्या आगे की क्या सर हमारी ये रणनीति आगे के लिए कि भाई पीछे 22 से लेकर आज दिन तक आधार अनुदान नहीं मिला जी। कोई किसान को। और जो नर्मदा के बारे में तो हमारे नर्मदा के पूरे जो जितनी डिग्गियां हैं पूरी एक भी डिग्गी चालू नहीं है, सब बंद है जी एक भी डिग्गी चालू नहीं है, सब बंद है। 2200 डिग्गियां में से एक भी चालू कर दे गवर्नमेंट के बटन दबा के चालू कर देते हुए हम तो कूड़े और गवर्नमेंट सच एक भी पानी हमारे आते ही नहीं, पानी लेते कहाँ से। पूरे खाड़े भरे हुए पड़े रेत से, पूरे खाड़ा टोटे हुआ पड़ा है, कहीं तो डोला नहीं है, किसी पाली नहीं है, किसी कोई मोटर बंद है, मोटर लेके गए लोग लेके चले गए, तांबा काट के बेच दिया। और गवर्नमेंट सो रही है, कांग्रेस आई तो वही राज और बीजेपी आई तो वही राज। जीवाराम तो सो गए घर, रामासामा करे पगाऊं एडी सरकार बनूड़ी है हमें जो को किसान माते मार पड़े, आधार अनुदान का पैसा दे नहीं, रुड़ो राज आई गयो, किसान माते रोदड़ फेरावनी राज आयो है। हमें रोदड़ फेरावे किसान बैठा तो हमें मार तो आती रोदड़ लिए हो तो को फेर दो माते एसडीएम साहब बैठा मैं घर का तो हो रहा है लार मारी हर पाल ले, क्योंकि शहीद होने के लिए तो हमारे शहीद हैं, खेतों में भी शहीद हम खेतों में हम शहीद है। अब तो तूफानी बरसात हुई, एक भी दाना किसान को नहीं मिला, पूरा चौपट हो गया। और कोई रिलायंस कंपनी वाला आता है तो प्रीमियम कट गया हमारा, गवर्नमेंट ने दे दिए पैसे और रिलायंस खा के सो गया। और पटवारियों को एक गाड़ी 14 लाख की दे दी, गिरदावरी तक नहीं हुई है, गिरदावरी तक नहीं हुई है, दूसरा पंचायत की गिरदावरी तक नहीं हुई है। और 14 लाख की गाड़ी बैठने माथे पट्टा और बनवा से बैठने के माथे खड़ी कर हो जी माए पलंग लगार, ऐसे पटवारी भेज दिए, क्या करिए गवर्नमेंट। धन्यवाद, जय हिंद। जी ये किसानों का दर्द है जी। क्या जी आपकी मांगे हैं? हमारी वाजिब मांगे हैं जो किसानों की, हम लोग प्रशासन को हमेशा ही मतलब ज्ञापन देते आए हैं जी। और मुझे ये लग रहा है कि इस प्रशासन के द्वारा हमें आज तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। हमने यहाँ हज़ारों धरना दे दिया, हज़ारों महाप्रणाव दे दिए, हर कलेक्ट्रेट तक हमने ज्ञापन दिया किसानों के लिए, न तो कोई कभी बीमा आया, न तो अनाज अनुदान आया। और जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में आज वर्तमान स्थिति ऐसी बन चुकी है, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाकर देखो, जहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कोई नाम मात्र की कोई चीज़ नहीं है। आप किसी जैसे बिजली विभाग में देखो, नर्मदा विभाग में देखो, और किसानों की तो देखो आम समस्या है। और सरकार के द्वारा अब किसानों के अब हालत देख लो, किसान अपनी वाजिब मांग प्रशासन के मतलब अवगत कराना चाहते थे और सरकार ने ये क्या देखा, आप देखो पूरा जाब्ता तैनात कर दिया। और हम तो किसान लोग हैं, हम कोई प्रशासन के द्वारा लड़ाई करने के लिए थोड़ी आते, हम हमारा हक मांगने के लिए आते हैं। और हम यदि हक सरकार नहीं देती है तो हम पड़ाव करेंगे सरकार के सामने, जो सरकारी सिस्टम के द्वारा जो धरना प्रदर्शन कानून में होता है उसी के हिसाब से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारी बात यह प्रशासन को हम चेतावनी देना चाहते हैं, यदि हमारी समय रहते वाजिब बात नहीं मांगी गई तो राजस्थान में किसानों की सिर्फ एक ही आवाज़ जो हनुमान बेनीवाल है उसको यहाँ पर लाने का हम दम रखते हैं। जय किसान। जी ये